जय श्री राम। हम लोग जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया तब मालूम चलती है। ऐसे ही जब मैं अपने घर से निकला, बाहर की दुनिया देखी, तब मालूम हुआ दुनिया कैसी है। फ़ोन उठाया, फ़ोन में झांका, न्यूज़ के ऊपर पता चला दुनिया कैसी है। फ़ोन और बाहरी दुनिया एक जैसी है। लोग अलग अलग तरीके के विचार निकालते हैं, लेकिन उस सब में मुझे एक ही विचार मिला है। जिधर देखो एक ही सवाल है, बेरोजगारी। क्या है बेरोजगारी? आप घर में बैठे हो बेरोजगार, काम नहीं है आपके पास, सरकारी नौकरी चाहिए तब बेरोजगारी जाएगी क्या? सरकारी नौकरी मिल जाए बेरोजगारी चली जाएगी? ये सिर्फ मिडिल लोगों के माइंड में ही घूमता है। एक हमें सरकारी नौकरी मिल गई, बेरोजगार खत्म। ऐसा कौन सा स्टेट है, कौन सी कंट्री है या कौन सी सरकार है जो 100% बेरोजगारी को ख़त्म कर दे? मुद्दा तो उठाते हैं सिर्फ वायरल होने के लिए। क्या आपने कभी सुना है सुपरस्टार के बच्चे, करोड़पति के बच्चे क्यों नहीं कहते हम बेरोजगार हैं? क्यों आपको लगता है वो करोड़पति हैं इसलिए? अगर वो करोड़पति हैं फिर आप लोग क्यों नहीं बन सकते? उनके बाप करोड़पति बन सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते? वो बिजनेस करके करोड़पति बनते हैं और आप 10,000 20,000 की नौकरी के लिए बेरोजगारी का मुद्दा उठाए रहते हैं। बेरोजगारी होती नहीं, बनाई जाती है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, लेकिन बेरोजगारी जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक, जब तक आप लोग स्वयं उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। सरकार को दोष देने से कोई कभी बेरोजगारी ख़त्म नहीं होती है। आज बीजेपी की जगह कांग्रेस आए, कब बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी? आपको पता है हमारा देश इतना पीछे क्यों है? क्योंकि मिली तो सरकारी नौकरी, वरना बेरोजगार होके घूम रहे। आपने सोचा कुछ अपना काम ऐसा करें, ऐसे नौकरी करने का नहीं, बल्कि कुछ लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर रखने का। अगर आप मान लीजिए सरकारी नौकरी ले लेते हैं, 1 लाख रुपए सैलरी आती है उसकी, फिर आप अपना ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाते हो कि हम कोई बिजनेस खोलें और 2-4 लाख की नौकरी हम अगले आदमी को दें? आप अकेले मालिक बन के 20 लोगों को रोजगार क्यों नहीं देते हो? ये सिर्फ अपने आप के बचाव के लिए सरकार के ऊपर बेरोजगारी का एक माहौल खड़ा करना और अपने आप उस मुसीबत से छुटकारे पाने के लिए ही बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। चाइना हमारे देश से इतना अमीर और आगे कैसे निकल गया पता है? नहीं पता ना। भारत की गरीबी का कारण और चाइना की अमीरी का कारण और आगे बढ़ने का कारण सिर्फ एक ही है, जनसंख्या। जनसंख्या कैसे? जनसंख्या इस तरीके से है, वहाँ की जनसंख्या, आपने देखा होगा आपके यहाँ चाइनीज सामान 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि चाइना के लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते, इंपोर्ट कम करते हैं। हमारे यहाँ इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। चाइना की जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि हमारे इंडिया की 4 ट्रिलियन डॉलर। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम, चाइना दूसरी। लेकिन हमें चाइना तक पहुंचने के लिए कम से कम 50 साल और लग जाएंगे। वहाँ की जनसंख्या कभी बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाती है। वो वहाँ की जनसंख्या सोच ऐसी रखती है जो बेरोजगार है और उन्हें रोजगार दे देती है। सरकार के भरोसे कोई नहीं बैठता। सरकार आती है 5 साल में बदल जाती है, लेकिन आपका जीवन
एक आध दिन या एक आध साल का नहीं है, कई सालों का है। बहुत बड़ा जीवन है, उसमें बहुत कुछ करना है आपको। दूसरे के सहारे मत रहो। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि खुद की औकात बनाओ, दूसरों के सहारे मत रहो। कि खुद की औकात होगी तो कदर करेगी दुनिया। किसी के दाएं बाएं खड़े होने से किरदार नहीं बदलते। इसलिए आज से जो जो ये वीडियो देखें, कमेंट में हाँ या ना का जवाब जरूर दें। हमें मुद्दा बेरोजगारी का नहीं उठाना है, बिजनेसमैन बनने का है। अगर ये वीडियो 200 लोगों तक पहुंची, 200 लोगों में अगर 50 लोग भी एक्टिव हुए, अगर आने वाले 20 सालों में 50 लोग करोड़पति बनते हैं, तो वो कम से कम 1000 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, 1-1 लाख रुपए का पैकेज महीने का देकर। आज इस वीडियो के साथ कसम खाओ, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाना है। सरकारी नौकरी मिली तब तो ठीक, नहीं मिली तो बेरोजगारी के लिए नहीं रोना है। खुद खड़े होना है, चलना है। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया को देखना है, सीखना है, खुद भागना है, मालिक बन के जीना है। मालिक बनने के लिए आए, नौकर बनने के लिए नहीं। बेरोजगारी का मुद्दा वही उठाते हैं जो अपने काम से बचने के लिए कोई बहाना चाहिए होता है, वरना मालिकों के लिए कोई बहाना नहीं। उनके पास बहाना बनाने के लिए समय ही नहीं होता है। अपनी सोच को बदलो, जीवन बदल जाएगा। समाज स्टेट की क्या बात, अपना वतन भी बदल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।